बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे सातों लताइफ पर। बहुत से दोस्तों ने लताइफ पर सवाल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तकरीरें मेरी बयानात हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं, जो मैं आपको ये लतीफ़ा नफ्सी कल्बी पर दे चुका हूँ। इंशाल्लाह आज भी हम बेहतरीन तरीका से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि लताइफ क्या चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ इंसान को तख्लीक जिस्म से पैदा फरमाया कि ये इसका जिस्म है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के इस जिस्म के अंदर 7 रूहानी मरातब बनाए हैं, 7 रूहानी दर्जे बनाए हैं। ये दर्जा ब दर्जा इंसान को बुलंदी पर ले जाने वाले, दर्जा ब दर्जा इंसान को औज पर पहुंचाने वाले। अगर हम इसको, ये भी शर्त है, जिंदा और जावेद और रोशन करेंगे, इसको हयात जादवानी बख्शेंगे। और अगर हम नहीं करते, ये 7 लताइफ जवाल की तरफ जाएंगे। ये 7, इसको इन 7 मुकामात और मरातब को सूफिया लताइफ कहते हैं, यानी वो लतीफ हिस्से वजूद के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिससे इंसान को शाहकार आजम बनाया, मसजूद मलाइक बनाया, अपना नाइब बनाया। इन 7 वजूद के जो लताइफ हैं, इनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा ये बेदार करता है, अल्लाह ताला उसको फिर अपने ये मरातब अता फरमा के उसको अपना हकीकी इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, इसको अपना जमीन पर जानशीन मुकर्रर करता है, खलीफा मुकर्रर करता है। तो ये 7 लताइफ हजरत इंसान के अंदर मौजूद है। इनके 7 आज मैं नाम भी बताता हूं और इनके मुकामात भी। 7 हिस्से, 7 मुकाम, यानी हजरत इंसान के बातनी मरातब, जिससे इंसान अशरफुल मखलूकात भी बनता है और मसजूद मलाइका भी बनता है, अगर आपके वो 7 लताइफ बेदार, जिंदा, जवेद और रोशन होकर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर आप ओज पर जाएंगे, अरूज पर जाएंगे, विलायत की सीढ़ियां तय करेंगे, विलायत की मनाजिलें तय करके आप फिर खुदा के कुर्बे खास यानी वहदत, अहदत, अहदियत में पहुंचेंगे जाकर। तो इन 7 लताइफ में पहला लतीफा नफ्सी है, नफस का मुकाम। नफस का मुकाम लतीफा नफ्सी, और इस नफस के मुकाम का ताल्लुक आलमे नासूत से है, इस जहान से। और लतीफा नफ्स का मुकाम नाफ है, इसका जो जगह है ये मुकाम नाफ बंदे के अंदर, ये लतीफा नफ्सी का मुकाम है। और इसका रंग सुन लें, इसका रंग जर्द होता है। लतीफा नफ्सी का रंग जर्द है। और लतीफा नफ्सी जो पहला बंदे का नफ्स है, इसके साथ हर वक्त एक तार लगाए दुश्मन बैठा है, जो नफस को बुराई की तरफ ले जाना चाहता है। अगर आप मुर्शिदे कामल की तवज्जो हासिल करेंगे, बैत होंगे, मुरीद होंगे, मुर्शद के नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके बताए हुए वजीफे करेंगे, और फिर उनकी नजरे करम से आपके नफस के साथ छुपा हुआ वो चोर जो आपको नफस को बुराई की तरफ ले जाता है, मुर्शद की नजरे करम से वो फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मारकर खत्म हो जाएगा। और आपका लतीफा नफ्सी उन मुकामों में चला जाएगा जिसे नफ्से मुलहिमा और मुतमीना कहा जाता है। और फिर आपका लतीफा नफ्स का रंग भी सुन ले, जर्द, और ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका जिक्र, ला इसका जिक्र है। तो ये लतीफा नफ्सी का ताल्लुक 7 आसमानों से है, क्योंकि ये 7 लताइफ की रूहें भी आसमानों से नाज़िल होती हैं। क्योंकि रूह आती है ना तो जान पड़ती है, तो इन 7 लताइफ में रूह पड़ती है, जो मुर्शिदे कामल की नजरे करम से होनी है। जब आप इस जहान में आएंगे, इसकी सैर करेंगे, तो इसकी 7 रूहें भी आसमान से नाज़िल होती हैं।
और फिर लतीफ़ा नफ्सी के अंदर रूह बढ़ती है। लतीफ़ा नफ्सी का ताल्लुक भी 7 अंबिया किराम से है, यानी ये 7 लताइफ का ताल्लुक 7 नबियों से है। जैसा कि 1,24,000 नबी हैं, इनमें 313 बेहतरीन है और 110 उससे भी ज्यादा बेहतरीन है, और उनमें से 6 इनसे भी ज्यादा बेहतरीन है, अफजल वाला है। इन जो हजरत इंसान के अंदर लताइफ है, हर लतीफे का ताल्लुक किसी पैगंबर के साथ है, और वो नबूवत के जेरे साया वो नफ्स, यानी वो लतीफा नफ्सी होगा या कल्बी होगा या रूही होगा, वो लतीफा परवान चढ़ेगा और उसको नबूवत के फैज में से अल्लाह फैज अता फरमाता है। फिर उसको मशरब कहा जाता है, फैज मशरब कहते हैं फैज को। फिर उसको मशरब मूसवी ईसवी मोहम्मदी अता किया जाता है। तो नफस का सूफिया ने लिखा, सुल्तानुल रफी ने लिखा कि नफस यानी मुकाम लतीफा नफस का ताल्लुक हजरत आदम से है कि आदम का नफ्स खुदा था, इसलिए मसजूद मलाइका बना। अगर आप भी अपने नफ्स को काबू करते हैं, बुराई से बाज आ जाते हैं और इस नफ्स को खुदा की बारगाह में लगाते हैं, रियाजत और मुजाहदे में लगाते हैं, तो आपका नफ्स जो होगा वो मिसले सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नफस के फैज से वो आपका रोशन और मुनव्वर होगा, और आपको अल्लाह ताला मशरब आदम अता फरमाएगा, यानी नफस को मशरब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज होता है। ये लतीफा नफ्स है। और ये 7 लताइफ के मुतालिक मैं और भी आपको बता दूं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसाला रूही शरीफ में सुल्तानुल रफीन फरमाते हैं कि जब खुदावंदे करीम ने 7 जो बनाए थे अरवाह मुकद्दसा, जिनको 7 सुल्तानुल फुकरा कहा जाता है, 7 सुल्तानुल फुकरा के साथ ही अल्लाह ने 7 लताइफ पैदा फरमा दिए थे। और ये 7 लताइफ 7 आसमानों पर महवे परवाज हैं। जो बंदा इन 7 लताइफ को जिंदा और जवेद और रोशन और मुनव्वर करता है, अल्लाह ताला वो 7 आसमानों की 7 बुलंदियां और 7 अंबिया का फैज अल्लाह उस बंदा मोमिन सादिक तालिब सादिक को अता फरमाता है। यज़ल वाले दिन के 7 लताइफ 7 ही पैदा हुए थे 7 सुल्तानों के। इसी वजह से उन 7 सुल्तानों ने जोर दिया इन 7 लताइफ को बेदार करने का, जिंदा करने का, ताकि तू अपनी हकीकत को जान ले कि अल्लाह ताला ने तुझे कैसी कारागरी से पैदा फरमाया। और अल्लाह के पैदा करने के 2 रंग हैं, एक आलम खलक, एक आलम अमर। आलम अमर कहते हैं कुन फयकुन, अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। और आलम खलक जो अल्लाह ने अपनी तकवीनी शक्ल में, अपने तकवीनी कुदरत में इस कायनात को खलक कर दिया है। इस खलक की 2 अकसाम है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो लताइफ है ये सारे आलम अमर में आते हैं। इनमें सिर्फ एक आलम खलक है जो अल्लाह ने, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाकर बयान करता हूं कि वो आलम खलक जो होता है वो किस जगह पर जाकर बंदे को वो अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो कुन कहकर अल्लाह रोज पैदा फरमाता है, और हम जब कोशिश करते हैं तो वो पैदा होती हैं अल्लाह की कुन से। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने पैदा कर दी हैं, जैसे अल्लाह ने फरमाया हमने जमीन और आसमान को फी सित्तातिन अय्याम, हमने 7 दिनों में पैदा फरमाया। 6 दिनों में पैदा फरमाया, 7वें दिन अर्श पर बैठा, हमने 6 दिनों में इसको पैदा फरमाया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आलम खलक में है, कुछ चीजें आलम अमर में हैं। ये फिर बंदे को पता चलता है इस जहानों का, जब इस जहान का वो शाहबाज बनता है, यानी वो सैर लाहूती करता है। तो लतीफा नफस की बात कर रहे थे, इसका मुकाम है नाफ, रंग है जर्द, जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब लतीफा नफस के बिल्कुल ऊपर के मुकाम पर चले जाएं तो बाईं जानिब जो हमारा दिल है इसके नीचे 2 उंगलियां छोड़कर मुकाम कलब है। कलब मुकाम दिल, मुकाम कलब कि जिसका ताल्लुक रूहानी और बातनी तौर पर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल से है। अब इब्राहिमी और इस्माइली जो फैज है, मशरब है, वो मुकाम कलब को मिलता है।
और कल्ब की जो जमीन है वो सुरख है, कल्ब की जमीन सुरख है। और बहुत से आरिफीन फरमाते हैं कि यहां का जिक्र जो है वो इल्लल्लाह भी है, यहां का जिक्र है वो अल्लाह भी है, अकेला इसमें अल्लाह ये भी जिक्र है। और बिल्कुल दिल के साथ उसका एक हमसाया और इधर भी एक चोर बैठा हुआ है, यानी वो दुश्मन बैठा हुआ है, घात लगाकर बैठा है कि वो दिल में क्या डालेगा, दिल में शहवत डालेगा, दिल में दुनिया की ख्वाहिशात को पैदा करेगा। अगर आप पर मुर्शिद कामिल की तवज्जो है, आप बार बार मुर्शिद से तवज्जो करवाते हैं और अपना जो बताया हुआ जिक्र है वो मुकाम कल्ब पर लिखते हैं, तवज्जो करते हैं, तो आपके वो दिल के साथ बैठा जो दुश्मन है वो इंशाअल्लाह मुर्शिद की नजर से खत्म हो जाएगा, जो आपके दिल में वसवसे डालता है। फिर आपका दिल रोशन जमीर होता है, और जब दिल रोशन हो जाता है तब आप पर हजरत इब्राहिम और इस्माइल का फैज, इब्राहिमी मशरब आपको मिलता है और दिल हर में खुदा बनकर अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। ये मुकाम कल्ब दूसरा लतीफा है। तीसरा लतीफा है ये दाएं पस्तान के नीचे 2 उंगलियां छोड़कर, दाएं पस्तान के नीचे, इसको मुकाम रूह कहा जाता है, मुकाम लतीफा रूही। रूह की जो जमीन है वो सफेद कलर की है, और रूह की जमीन सफेद कलर की है और इसका ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से है। और लतीफा इसको मशरब मूसवी उसको फिर अता किया जाता है। हारूनी बिनाल हजरत हारून का भी फैज होता है, मूसवी हो हारूनी मशरब। और इसकी जमीन मैंने बता दी कि इसकी जमीन है सफेद, और रूह जब बंदा इस पर अपना काबू पाता है, क्योंकि इसके साथ भी चोर बैठा है जो इसमें खुद नुमाई पैदा करता है, शोहरत पैदा करता है कि बंदे को तू इसमें ये लालच पैदा करता है कि तू अपनी आप की खुद नुमाई कर, लोग में अपनी शोहरत को वो पसंद करना शुरू कर देता है। तो इसको खत्म करने के लिए मुर्शिद कामिल नजर करम करता है, और फिर इसका जो जिक्र है या हय्यो या कय्यूम वो बंदा जिक्र करता है, तो फिर वो जो घात लगाकर चोर बैठा है वो मर जाता है, और रूह मुकाम इल्लीजीन का सफर करती है और अपने जिस नबी के साथ उसका ताल्लुक हो उससे फैज लेती है। इस तरह ये लतीफा है रूही जो है ये बंदे को परवाज करवाता है। और लतीफा रूही के बिल्कुल साथ ही वो लतीफा सिर्री है, यानी कि अल्लाह के राज का मुकाम। इसकी जो जमीन है वो सब्ज है, यहां पर या आहद भी या वाहद भी लोग जिक्र करते हैं। ये जो भी आपका मुर्शद आपको बताए आप वो जिक्र कर सकते हैं, यहां पर वो देख लेते हैं कि ये लतीफे इसकी रूहानी परवाज कौन सी है, ये यहां पर कौन सा जिक्र कर सकता है। तो जब यहां पर पहुंचता है इसको का मुकाम सिर्री, और इसका ताल्लुक है जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसको फैज मिलना शुरू हो जाता है। और फैज़े ईसवी अल्लाह ताला इसको अता फरमाता है, और बंदे का वो रूह का जिक्र, सिर्री का जो जिक्र है वो बंदे का जब शुरू होता है तो बंदे पर असरार खुदाबंदी, खुदा के कशफ, खुदा के असरार अल्लाह ताला बंदे पर नाज़िल करना शुरू कर देता है। और इसके बाद आता है साथ ही जिक्र खफी, इसका मुकाम साथ भी कहा गया आरफीन ने, और ये दरमियान में भी जिक्र खफी का कहा गया। जब जिक्र खफी बंदा करता है तो जिक्र खफी का जो रंग है वो नीला रंग है। बाजों ने जिक्र खफी को यहां भी कहा है 2 पलकों के ऊपर, बस जिसका जो जो तजुर्बा है वो बयान करता है। तो इसकी जो जमीन है वो नीले कलर की है, और इसको भी अल्लाह ताला, जो बंदा इसको बेदार कर लेता है तो अल्लाह ताला रोशन कर लेता है अपने मुर्शिद की नजर करम से, तो वो लतीफा अपना काम करना शुरू कर देता है।
और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको भी अंबिया का फैज अता फरमाता है, इसका भी अंबिया के साथ ताल्लुक जोड़ देता है, नबूवत का फैज इसके साथ अल्लाह ताला जोड़ देता है और इसको किसी ना किसी नबी का फैज मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद है मुकाम अख्फा। जो लतीफ़ा अख्फा है ये आखिरी लतीफ़ा है कि जिसका मुकाम है सर। ये जो मुकाम है लतीफ़ा अख्फा का, ये पूरा मुकाम लतीफ़ा अख्फा का है। हमारे नजदीक तो ये माथे का मुकाम है और लतीफ़ा अना जो वो सर का मुकाम है। तो ये जो अख्फा का मुकाम है तो इसका रंग भी सुन ले कि मुकाम अख्फा का रंग है सियाह, कि जैसे खाना काबा शरीफ का बैतुल्लाह शरीफ का रंग सियाह है, मगर वो सियाह रंग तमाम जहान की स्याहियों को अपने अंदर जज़ब करके नूर में तब्दील करता है। यह मुकाम अख्फा है और इसको मशरब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किया जाता है। रिसालते माब का फैज, मोहम्मदी फैज मुकाम अख्फा में जाकर बंदे को दिया जाता है। ये 6 मैंने लताइफ गिना दी। जो 7वां लताइफा मुकाम अना का है कि जहां पर जाकर अनल हक की आवाज बंदे को अपने रगो रेशे में, दिमाग में, इरफान में सुनाई देना शुरू हो जाती है। अब ये लताइफ जिस बंदे के बेदार हो जाए और अंबिया नबूवत के फैज में हों, और ये भी सुन लें ये जो मुकाम अख्फा है ना, इसके साथ भी एक चोर बैठा हुआ है और इसके जो पीछे खफी था ना उसके साथ भी एक चोर था। खफी के साथ चोर था वो झूठ और लालच का, वो भी मुर्शिद की नजर से मारना है। और फिर जो मुकाम अख्फा है इसके साथ जो चोर है वो गरूर और तकब्बुर का, कि बंदे में गरूर ना आ जाए, तकब्बुर ना आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मुकाम पर पहुंचे थे ना शब मिराज, जब मुकाम अख्फा को हजूर ने पार किया था और हजूर उस मुकाम खुदावे में जब गुम हुए थे, मुकाम अख्फा में पहुंचे, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अपनी आजिज़ी पेश फरमाई, गरूर तकब्बुर से बचना इस जगह पर जाकर। फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी मार्फत ऐसे हासिल ना कर सका जैसे हासिल करने का हक था। यानी ये अपनी ऐसी आजिज़ी पेश की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम अख्फा में जाकर। तो ये लताइफ जो हजरत इंसान के अंदर हैं, ये बंदे के जब बेदार होते हैं, जिंदा होते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, तो अल्लाह 7 रूहें इस बंदे में शामिल करता है और ये 7 रूहें 7 जहानों की भी सैर करती हैं और 7 अंबिया का फैज लेती हैं और नबूवत के जेरे साया परवान चढ़ती हैं और बंदे को पता चलता है कि मेरे अंदर खुदा के छुपे हुए कितने जहान और राज हैं, क्योंकि हर लतीफे का किसी जहान के साथ ताल्लुक है। हर लतीफ, और जब ये आप लतीफे का किसी जहान के साथ ताल्लुक है और अल्लाह ताला से राबता है, फिर इनको अल्लाह मौत नहीं देता। क्यों? ये मौत का जायका चख चुके होते हैं लतीफा नफ्सी को मार कर। ये हर आप जब कोई मुकाम तय करते हैं कलब को, तो कलब में जो चीज मारनी है ना, वो मैंने आपको साथ साथ बताई जा रहा था। जब मुकाम कलम में जाना है तो आपने शहवत को मारना है, जब आपने मुकाम रूह में जाना है आपने खुद नुमाई को मारना है, जब आपने लतीफा सिर्री में जाना है आपने हर तरह के लालच से, हर तरह की बुराई से, हर तरह के झूठ से बचना है। इसी तरह आपने गुरूर और तकब्बुर से बचना है। ये मौतें हैं जो आपने करनी, इनको मौत कहा जाए, इनको मारना है। फिर जब आप इनको मार देंगे तो इनकी जगह क्या पैदा होगा? नफस में आजिज़ी पैदा होगी, दिल में मोहब्बत पैदा होगी, रूह में नूर पैदा होगा, जो सिर्री है उसमें इखलाक पैदा होगा, जो खफी है उसमें इखलास पैदा होगा, जो अख्फा है इसमें आपको खुदा की सच्चाई नजर आएगी और अब सच के पैकर बन जाएंगे। इस तरह ये आपने मौतें तो आपने पहले दे दी है सारे नफूस को, जिसको मौत देने का हक था उनको मौत देनी है। आज तो कह देते ना मरना किसको कहते हैं, इनको मार कर ये जो नफस के साथ घात लगाकर इन लताइफ के साथ चोर बैठे हुए हैं, शहवत का, झूठ का, किबर का, खुदनुमाई का, गुरूर का, तकब्बुर का, इनको जबा करके कत्ल करके आपने जब अपने लताइफ को रोशन करना है, अल्लाह पर 7 नूर नाजल करेगा, फिर 7 रूहें नाजल करेगा, फिर 7 लताइफ पर 7 अर्श सजाएगा, जहां पर अल्लाह ताला उस बंदे को सिफाती तजलियात दिखाएगा। अब जिस बंदे के मुकाम अख्फा 7 लताइफ बेदार हुए,
यानी मुकाम अना में भी पहुंच गया, 7वां मुकाम अना उसमें भी पहुंच गया। तो अगर वो इस लताइफ में पहुंचा, वहां पर जाकर जिक्र किया हु का, यखफा के मुकाम पर जिक्र आता है हु का। हु जिक्र तो हमें हर सांस के साथ करना चाहिए। आरफीन ने तो यहां तक फरमाया जो दम गाफल सो दम काफर सन मुर्शदे समझाया हूं, यानी हु का जिक्र आपकी रूह भी करे, क्योंकि रूह हु से प्रवास करती है और फिर मुर्शदे कामल की रूह आती है और आपकी रूह को हु की प्रवास के साथ लाहू तो लामका अहदत वहदत वहदियत में लेकर जाती है, जहां पर हुवियत की हा का रंग बंदे पर चढ़ता है। वो मुर्शद की रूह फिर बंदे को हु पर, जैसे सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि वाह मैं कुर्बान तिना तो बाहू जड़े हु नु सही करें दे हु, कि हु को सही करना है, ताकि हु का ताल्लुक अल्लाह ताला से है और आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ना है। इन 7 लताइफ का मकसद ही यह है कि आपके 7 लताइफ एक जात यानी मुकाम अना में जाकर फना कर दिए जाए, यानी कि इन 6 को उठाया जाए दरिया, इन 6 को दरिया कह ले, 7वां खुदा के नूर का समंदर कह ले। इन 6 दरियाओं को खुदा के नूर के समंदर में जाकर गिरा देने का नाम मुकाम अना यानी अनल हक की हुवियत की हा है, जहां पर जाकर बंदे पर खुदा का सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ता है। अगर आपके ये 7 लताइफ से आप बेखबर हैं तो याद रखें, अगर आपने जिंदगी में आकर अपने लताइफ को, अब्बास कहते थे ये कहां से आ गया है, कुरान ने लतीफों का जिक्र किया है, लतीफा नफ्सी का कुरान ने कहा है, मुतमइन्ना मुलहिम्मा, और इन लताइफ का जिक्र कुरान ने किया, रूहों का जिक्र कुरान ने किया है। अगर हम इससे बेखबर, अल्लाह ताला माफ करे, बेखबर होकर मर जाते हैं और अपने लताइफ का बेदार नहीं करते, तो उस बंदे का यही हाल है कि जानवर ने जिंदगी बसर की और बेसमझी में जानवर की वो मौत मर गया, खुदा के नजदीक उसका कोई मर्तबा और मुकाम नहीं होगा। और एक और मैं बात बताऊं, इन 7 लताइफ का जिक्र 7 जन्नतों से भी है, 7 जन्नतों से भी ताल्लुक है। और इन 7 लताइफ का ताल्लुक जो है ये सारा आलमे जहान से ही है, यानी बंदा सिफाती वली अल्लाह बन सकता है, जाती नहीं अभी बन सकता, क्योंकि जन्नत जो है इसमें नफस की ख्वाहिश पूरी होती है। नबी पाक ने फरमाया जन्नत वो है कि नफस जो कहेगा होगा, तो इसका नाम जन्नत है। तो हमने तो नहीं नफस का हुक्म मानना, हमने तो मानना है दिल का हुक्म। दिल क्या कहता है? दिल कहता है अल्लाह को देखना है। तो गोया हमारे जो ये सारे लताइफ हैं ये मुकामे नफस पर हैं। अगर हम अल्लाह को देखना चाहते हैं तो फिर हम 6 मुकामों 7 लताइफ को हम अपने काबू में कर इस पर मुर्शद की नजरे करम से इन सब के ऊपर खुदा की सिफातों का रंग चढ़ाते हैं। फिर हुवियत में जाकर, अख्फा में जाकर हम हु का रंग चढ़ाते हैं। फिर अगर मुर्शद आपका कामल है, याद रखें, बहुत लोगों को मैंने सुना है मेरा जी लतीफा है, कल्बी भी बेदार हो गया, रूही भी बेदार। अगर आप 7 भी लतीफे रोशन कर लें फिर भी आप सिफाती वली अल्लाह हैं, जाती वली अल्लाह नहीं। जन्नत तक जाएंगे, खुदा तक नहीं जाएंगे। अगर तो कोई कामल मुर्शद हुआ, सुल्तान बाहू फरमाते हैं वो इन सारे सिफात को जात में तब्दील कर देगा और आपको इसमें अल्लाह जात में लेकर जाएगा और आप पर इसमें जात का रंग चढ़ाएगा। और सुल्तानुल आरफीन ने तो इंतहा फरमा दी, आपने फरमाया इसमें अल्लाह जात ही वो वाहिद पावर है जो बंदे के 7 हफ्ते अंदाम यानी लताइफ को रोशनो मुनव्वर करके इसमें जात में फना करके हुवियत का रंग चढ़ाते हैं। और क्या है वो नसीब उनके, सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि जिन पर इस समय अल्लाह का रंग चढ़ा हो। और ये सिर्फ सरवरी कादरी तरीका है ऐसा मुबारक जिस पर सुल्तान बाहू फरमाते हैं सरवरी आलम का करम बरसता है और उनके लताइफ रोशन होते हैं और बंदे के अंदर छुपी पावरें बेदार ताकतें बेदार होकर जिंदा होकर वो काम करना शुरू कर देती हैं। बंदा मुश्किल कुशा भी बन जाता है, हाजत रवा भी बन जाता है। कब? जब बंदे के 7 लताइफ जिंदा और जावेद होकर अल्लाह ताला के मुकाम हुवियत में नहीं चले जाते, अल्लाह ताला के कह ले उस वहदत के दरिया में नहीं चले जाते।
तो मेरे भाइयों ये 7 लताइफ दिन रात मेहनत करें, लतीफ़ा नफ्सी पर इसमें ज़ात को नक्श करें, लतीफ़ा नफ्सी से गुनाहों को दूर करें, गुनाहों से बचें, लतीफ़ा नफ्सी पर काबू करें, मुर्शद को राजी रखें, उनकी नजर से अपने लतीफ़ा नफ्सी को मारकर आदम और नूह नबी का फैज हासिल करें, और ऐसे लतीफ़ा कलम में जाएं, इब्राहिम और इस्माइल का फैज हासिल करें। इसी तरह रूह में जाएं, मूसा और हारून का फैज हासिल करें। इसी तरह सिर्री में जाएं, खफी में जाएं तो जनाब यहया और ईसा मसीह का फैज हासिल करें, और मुकाम अख्वा में जाएं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मशरब और फैज हासिल करें, और फिर मुकाम अना में जाएं तो खुदा के इसमें अल्लाह जात का फैज हासिल करें। ये याद रखें, इनके बेदार होना कमाल नहीं है, कमाल ये है कि इन 7 लताइफ को जाती मुकाम में मुंतकिल कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, और इसके जो ये सिफाती जहान है इनको जाती बनाकर अल्लाह के दीदार में ले जाया जाए, अल्लाह के दीदार में फना किया जाए, अल्लाह के दीदार में गुम किया जाए। तो मेरे भाइयों ये हजरत इंसान के 7 लताइफ है जिनसे हजरत इंसान की शान है, मर्तबा है, मुकाम है। इसका मुकाम ही तब है जब इनके 7 लताइफ कामिल मुकम्मल है। सूफिया ने यह भी लिखा है कि जिस तरह अंबिया में दराजात और मुकामात थे, औलिया में भी दराजात और मुकामात हैं, और इस उम्मत मोहम्मदिया के जो औलिया हैं इन्होंने बाकी अंबिया की अरवाह को अपने साथ ताल्लुक में लाकर पिछले अंबिया का फैज भी उम्मत मोहम्मदिया में मुंतकिल किया हुआ है। यानी जो पिछले नबी थे उनका फैज बंद नहीं हुआ, उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने ये शान दे दी है। उम्मत मोहम्मदिया के औलिया अल्लाह अपने बातन के उस हिस्से को जिंदा करके उसका ताल्लुक जिस नबी से उस नबी से जोड़ते हैं और उस नबी का फैज हासिल करके लोगों में तकसीम करते हैं। यानी ना मूसा का फैज बंद हुआ, ना ईसा का फैज बंद हुआ, ना हारून ना यहया का फैज बंद हुआ। ये फैज आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के औलिया अल्लाह जब अपने लतीफे रोशन करते हैं, अपने मुकामात को रोशन करते हैं, 7 लतीफों में 7 जहानों से 7 अंबिया से राब्ता करते हैं, वो अंबिया अपनी नबुव्वत का फैज उन वलियों को अता फरमाते हैं। यानी उम्मत मोहम्मदिया बाकी नबियों का भी फैज को लेकर चल रही है। और सूफिया ने यह भी लिखा, अगर ये औलिया अल्लाह सूफिया उन अंबिया का नूर लेकर ना चलती, फैज लेकर ना चलती, तो आज उन नबियों का ये जो हम जितना भी ये मशरब है और ये जितनी भी तौहीद और रिसालत और ये राह सलूक के जो कहले मनाजर हैं, ये राह सलूक के जो सफर में जो इनायातें हैं, ये ना होती अगर हम अंबिया और औलिया से रूहानी और बातनी फैज हासिल ना करते। और मुकाम अख्वा में जाकर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से फैज हासिल, और जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह से फैज हासिल है वो यकीनन इंशाअल्लाह इसमें हु का भी फैज लेगा, इसमें जात का भी फैज लेगा, और उस बंदे का पूरा वो हफ्ते अंदाम तो हफ्ते अंदाम, उसका जिस्म, उसकी रूह तमाम के तमाम इसमें बामुसम्मा यानी अल्लाह अल्लाह के इसम में गुम हो जाएगी। तो मेरे भाइयों आज से कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं आप नबियों के साथ जुड़कर हमेशा की जिंदगी पा जाएं, हर जहान के साथ जुड़कर, 7 जहान है, 7 रूहें हैं, 7 लताइफ हैं, हर जहान की सैर करें, हर जहान के नबी से मिले, हर जहान पर जाकर आप उस रूह का नूर हासिल करें, नबी का नूर हासिल करें। आज से कोशिश करें हमने अपने 7 लताइफ को रोशन करना है। इन 7 लताइफ को नफस को हमने मारना है, इसकी ख्वाहिशात को कल्ब में इसम अल्लाह ज़ात का तसव्वुर और हु की ज़रब रोज लगानी है। अल्लाह हु रोज हु की ज़रब लगानी है। जितना जाकर जिक्र करेगा उतना मज़कूर का नूर उसमें शामिल होगा, उतना ही आप में, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह कसीरा, कि ऐ लोगो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। अब कसरत से जिक्र हर वक्त दुनिया के काम भी तो करने हैं। अब कसरत जिसे खुदा कसरत का है वो कितनी कसरत होगी।
अगर हम कसरत से जिक्र कैसे कर सकते हैं, तो सूफिया ने बड़ा खूबसूरत हाल बताया। सूफिया फरमाते हैं आप ऐसा करें, कसरत से जिक्र करना चाहते हैं तो जुबानी जिक्र से बेहतर है आप अपने कल्ब का जिक्र जारी कर लें। अब कल्ब का जिक्र जो है वो हर वक्त जारी रहता है, रूह का जिक्र उससे भी तेज है, सिर्री का जिक्र उससे भी तेज है, खफी का जिक्र उससे भी तेज, अखफा का जिक्र तो इतना तेज है कि बिजली भी नहीं इतनी तेज। सूफिया ने लिखा जितना मुकाम अखफा का जिक्र चलता है तेज तेज, वो खुदा के जिक्र में ऐसा मशगूल हो जाता है। तो अपने बातनी अज़कार को जिंदा कर लें। अगर आप दुनिया में काम भी कर रहे होंगे, ऐसे बातें भी कर रहे जैसे हम बातें कर रहे हैं, मगर आपका दिल जिक्र कर रहा होगा, आपकी रूह जिक्र कर रही होगी, आपका जो मुकाम कल्ब है, रूह है, सिर्री है, खफी है, अखफा है, अना है, ये तमाम के तमाम जो आपके अंदर जहान है, ये खुदा के कसरत वाले जिक्र में चले जाएंगे, जो खुदा ने हुक्म दिया है कि जिक्रन कसीरा, कसरत से उसका जिक्र करो। ये तब भी हो सकता है कि जब हम कसरत से जिक्र बिजली से भी तेज करें, और बिजली से तेज सिर्फ जिक्र आपका मुकामे रूही और मुकामे सिर्री और खफी कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें किसी कामल मुर्शद की बायत होकर उसके नक्शे कदम पर चलकर अपने सात लताइफ को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी पहचान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।